वर्शिप होती है, वर्शिप हमारे दिलों की खेती को तैयार करती है, जमीन को तैयार करती है कि जब कलाम का बीज इस जमीन के ऊपर गिरे और ये 100 गुना फल लेके आए। आमीन, हालेलुया। पूरे हफ्ते में, इवन चर्च के आने से पहले भी पता नहीं हमारी सोचें कहाँ कहाँ जाती हैं। हमारी बड़ी सारी ऐसी बातें हमसे होती हैं जो शायद खुदा को नापसंद हो। इस वक्त हर चीज़ के लिए सबसे पहले माफ़ी मांगते हैं कि बाप जी, जाने अनजाने भी हमसे जो गुनाह हुआ, हमसे कुछ बोला गया, हमने कुछ गलत सुन लिया, हमें माफ़ कर दें, हमें माफ़ कर दें। हमारे अपने हम कानों को छूते हैं, पाकरू से कहते हैं, पाकरू मुझे छू, मेरे कानों को छू, मस्सा कर, ताकि आपकी जो गहरी बात है वो हमारे कानों से होके दिल के अंदर नक्श हो जाए। आमीन, आमीन। ये खुदा का ही हर चीज़ में खुदा का इंतज़ाम है, बड़ा गहरा इंतज़ाम। पिछले 2 हफ्ते पहले जब सेरा हॉस्पिटल में थी और वहाँ पे खुदा ने मुझे जो ख्वाब दिया, उस ख्वाब में से ये कलाम दिया, जब बी प्रिपेयर्ड का, कि हमें प्रिपेयर होने का कलाम दिया। फिर उसी से खुदा ने हमें अगले संडे ये भी सिखाया क्यों वो हमें तैयार रहने की बात कहते हैं, क्योंकि हम खुदा के लिए बेशकीमती हैं, बड़े कीमती हैं। इसलिए खुदा चाहते हैं कि हम उसके लिए तैयार रहें। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत गहरी बात जो मैंने खुद ने अभी इस गहराई को सीखा है और मैं आपके साथ भी इसको शेयर करना चाहती हूँ। आज का टॉपिक है लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ। मैं जब 14 साल की थी और उस स्पिरिट के साथ जब मेरी बात होती थी, जब वो मेरी बात सुनती थी और अपनी बात सुनाती थी, तो उस वक्त उस स्पिरिट ने मुझसे एक किताब लिखानी शुरू करी। उस स्पिरिट ने मुझसे एक किताब लिखानी शुरू करी और वो किताब को जब मैं लिखती थी, 14 साल की थी जब वो मैंने किताब लिखनी शुरू करी, और जब वो किताब इतनी मोटी हो गई, जब ऑलमोस्ट ये पूरी बुक लिखी गई, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या क्या लिखना है, मैं क्या क्या लिख रही थी, क्योंकि वो स्पिरिट थी जो मुझसे वो किताब लिखा रही थी। अब आज बड़ी देर बाद जब मैं ये कलाम तैयार कर रही थी, तो वो किताब मेरे सामने आई, क्योंकि उस किताब का टाइटल भी मुझसे उस स्पिरिट ने लिखवाया था, लाइफ आफ्टर डेथ। ये जो टाइटल था, ये जब मैं 14 साल की थी तब उसने मुझे एक किताब लिखानी शुरू करी, और जब मैंने जीसस को रिसीव किया तो मैंने उस किताब को जला दिया, क्योंकि वो स्पिरिचुअल नहीं थी, वो एक ईवल स्पिरिट लिखवा रहा था, इसलिए उसको ख़त्म कर दिया। पर आज जब ये लाइफ आफ्टर डेथ जो कहाँ से लिया जा रहा है, मुकद्दस बाइबल में से, जिसमें एक एक चीज़ जो हम सीखेंगे वो हम बाइबल में से सीखेंगे। और मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज इतने सालों के बाद खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि जो सच है, जो सच्ची किताब है, उसमें से ये बात मैं आपके साथ आज शेयर करने पा रही हूँ। लाइफ आफ्टर डेथ। डेथ एक ऐसी वर्ड है जो हम नहीं सुनना चाहते, जिसके बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते, पर ये एक ऐसी अपॉइंटमेंट है, डेथ एक ऐसी अपॉइंटमेंट है जो कोई भी मिस नहीं करेगा। एक ऐसी अपॉइंटमेंट
जो 100 में से 100 लोग जो हैं इवेंचुअली वो खत्म हो जाएंगे। डेथ वर्ड जो है वो आ जाएगी, डेथ की जो अपॉइंटमेंट है वो आ जाएगी। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या इज देयर अ सेकेंड चांस आफ्टर डेथ? क्या मौत के बाद दूसरा चांस है? क्या मौत के बाद इज देयर अ सेकेंड चांस आफ्टर डेथ? एक सवाल। इसके बारे में हम आज से एक और सीरीज इसको कंटिन्यू करेंगे, जैसे खुदा का रूह अलाउ करेगा इसके बारे में और गहराई से हम सीखते जाएंगे। जोब की किताब चैप्टर 14 उसका 14 वर्स निकालते हैं। जोब जब बड़ी दुख तकलीफ में था, जब इसकी सारे खेत जल गए, जानवर मर गए, इसके 10 बच्चे मर गए, इसके ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर भी बड़ा ऐसे इसके छाले सब जगह उसकी फट गए उसकी बॉडी में, और वो करहा रहा है। और ये बात कहता है जोब चैप्टर 14 वर्स 14, जे पुरख मर जावे ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਦ ਤੀਕ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾ आवे। जब तक मेरी बारी ना आवे। अगर कोई मर जाए तो क्या वो दोबारा जिएगा? हम इसके बारे में और देखते हैं। ज़बूर 16, आज मैं चाहूँगी आप सब अपने पेपर पेन निकाल के रखें। बहुत सारी आज वर्सेस हैं जो हम लिखेंगे, क्योंकि ये जो आज अभी आप सीखेंगे इसको आप दोबारा इसको याद करना है, दोबारा बाइबल में जाके इसको आपने मेडिटेट करना है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज़बूर 16 के वर्स 10 में लिखा, दाऊद लिखता है, फॉर यू विल नॉट अबैंडन माई सोल टू शेओल और लेट योर होली वन सी करप्शन। क्योंकि तू मेरे प्राण को अंधलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे मेरी, क्योंकि तू मेरे प्राण को अंधलोक में भैया ना उर्दू में भी छोड़ेगा। निकालना आप। तो अधोलोक में, शियोल में तू मुझे नहीं अबैंडन करेगा, और ना ही तू अपने प्यारे को कहां पे सड़ने देगा। आमेन। इसका मतलब एक सोल जो है, जो स्पिरिट है, कहां पे? शियोल, अधोलोक। अगर एजाज भैया अगर आप उर्दू में भी पढ़ेंगे, मैं चाहती हूं आप इस वर्ड को पकड़ें, इस वर्ड को सुने, ताकि आज हम जो सीखने जा रहे हैं ये बहुत एक गहरी बात है। क्योंकि तूने मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। ना तू मेरी अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। कहां पे सड़ने देगा? पाताल में। पंजाबी में लिखा नरक कुंड। ये सारे वर्ड्स आप जो लैंग्वेज में बाइबल पढ़ते हैं वो आप रख लें, कि तू मेरी जान को अधोलोक में, नरक कुंड में, पाताल में, मृत्युलोक, शियोल में नहीं सड़ने देगा, ना ही तू मुझे वहां पे छोड़ेगा नहीं। आमेन। ये इस वर्स को देखें। अब ये शियोल क्या चीज है? जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, कई पंजाबी की बाइबल में नरक कुंड लिखा हुआ है। बिल्कुल ये सब पाताल, नरक कुंड, शियोल, अधोलोक, ये जो है कौन सी जगह? ये शियोल क्या है जिसके बारे में दाऊद कहता है कि तू मुझे वहां पे नहीं छोड़ेगा, नहीं सड़ने देगा। अब ये जमीन के नीचे शियोल है, जहां पे जब मर जाते हैं, हर कोई जो मर जाता है वो शियोल में जाता है। शियोल कौन सी जगह है?
पाताल कहाँ पे है? जहाँ पे जो रूह है, जब बॉडी मर जाती है तो जो रूह है वो कहाँ जाती है? शियोल में। अब शियोल कहाँ पे है? जमीन के नीचे। जमीन के नीचे है शियोल। और शियोल की 2 कंपार्टमेंट्स हैं, 2 एरिया हैं शियोल के। जो जमीन के नीचे जो पाताल है, पाताल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, हेडिस एंड पैराडाइज। 2 हिस्सों में बंधा हुआ है, हेडिस और पैराडाइज में। इसको हम अब देखेंगे और आगे चल के। हेडिस कौन सी जगह है? एक वर्ड आता है शियोल, पाताल, जिसके लिए दाऊद कहता है, जब हम ज़बूर 139 गाते हैं कि मैं पाताल में चला जाऊं, वहां पे भी तू मेरे साथ है। अब पाताल जो है, मैं अक्सर सोचती थी कि ये जो पाताल है हेल है। मैं हमेशा इसको हेल समझती थी। पाताल जो है 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक है जहां पे 2 हेडिस एंड पैराडाइज, एक जो नरक कुंड है, एक जो है फिरदौश, जिसमें उन 2 चीजों में वो दोनों जगह जो है जमीन के नीचे हैं। हेडिस जो जगह है, जो लोग जो खुदा को प्यार नहीं करते, जो यीशु को रिसीव नहीं करते, जो डिपार्टेड सोल हैं, जब यहाँ पे मर जाती हैं तो वो वहाँ पे पहुँच जाती हैं हेडिस में। और जो लोग, जो रूहें जो यीशु को प्यार करती हैं, जो यीशु को प्यार करती हैं, जिन्होंने यीशु को अपना सेवियर रिसीव किया है, वो पैराडाइज में जाते हैं, जो पार्ट ऑफ शियोल है, जो कौन सी जगह है? वहाँ पे पीस और रेस्ट और बहुत खूबसूरत जगह है। इसके बारे में आज हम और डिटेल में सीखेंगे, हेडिस एंड पैराडाइज। मेरे साथ निकालें एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 31। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 31, इसको आप निकालें। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अंधलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। यीशु के लिए ये बात कही गई कि ना तो वो हेडिस में, ना ही उसकी देह जो है वो सड़ेगी। और जीसस ही है एक पूरी दुनिया में जब से दुनिया शुरू हुई और आज तक कोई ऐसी कब्र नहीं है जो खाली हो। सिर्फ एक यीशु है जिसकी कब्र खाली है, क्योंकि उसकी बॉडी भी कहीं पे सड़ने नहीं पाई, उसकी बॉडी भी रेजरेक्ट हुई। आमेन, आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आगे पढ़ते हैं जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 37 चैप्टर 35 वर्स, जेनेसिस 37-35। अब हम ये ओल्ड टेस्टमेंट में से कुछ स्क्रिप्चर्स में से पढ़ेंगे जहां पे शियोल, अधोलोक, पाताल का मेंशन किया गया है। जब जोसेफ को उसके भाइयों ने बेच दिया और बाप से आके कहा, उसके कोट में ब्लड लगा हुआ था, और आके कहा कि जोसेफ जो है वो मर गया है, तो देखिए 35 वर्ष में जेकब क्या कहता है। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अंधलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। उसने क्या कहा? नो, आई शैल गो डाउन टू शियोल टू माई सन मोर्निंग, कि मैं पाताल में अपने बेटे के लिए मैं रोता हुआ उसके पास चले जाऊंगा। क्या बात की उसने, कहा जाने की? शियोल में,
पाताल में, अधलोक में, वो जो क्या लिखा, नरककुंड में. नरकुंड इज नॉट अ राइट वर्ड फॉर दिस. शियोल जो है वो, अगर किसी बाइबल में जो पंजाबी और नई हिंदी की बाइबल्स हैं वहां पे नर्क लिखा हुआ है. नर्क इज नॉट द राइट वर्ड फॉर दिस. ये पाताल है. उर्दू में आप पढ़ेंगे इसको, पढ़ें पूरे वर्स को. भैया आप आगे आ जाएं, माइक लें. जेनेसिस 37, क्योंकि कुछ ट्रांसलेशंस जो हिंदी पंजाबी में कुछ डिफरेंट हुई हैं, वो हमें पूरी मीनिंग ही बदल जाता है. पढ़ें इसको आप उर्दू में. 37-35. और उसके सब बेटे बेटियां उसे तसल्ली देने जाते थे, पर उसे तसल्ली ना होती थी. वो यही कहता रहा कि मैं तो मातम ही करता हुआ कब्र में अपने बेटे से जा मिलूंगा. कब्र में. अब कब्र कहाँ है? जमीन के नीचे. ये पाताल की बात हो रही है, क्योंकि मर के तो उसको जब पता चला तो उसको यही पता था कि मेरा बेटा पाताल में चला गया है. सो उसका बाप उसके लिए रोता रहा. इसके बाद ओल्ड टेस्टामेंट की हम पहला शमूएल 28 चैप्टर उसके 13 वर्स को पढ़ते हैं. ये वर्स है जब साउल जो है, जब एक औरत के पास जाता है जो जादूगर औरत है, और उसको कहता है कि तू मुर्दा को बुला ताकि मैं उससे पूछूं, ताकि मैं उससे फ्यूचर की बात पूछूं. तो ये क्या होता है? 1 शमूएल 28 के 13 को पढ़ते हैं. राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है. उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है. तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया. शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? कहां पे था शमूएल? शमूएल जो नबी था, शमूएल जो इतना बड़ा नबी है, खुदा का चोजन वन है. जब वो औरत बुलाती है तो वो क्या देखती है कि धरती से अंदर से बाहर आ रहा है. और शमूएल क्या कहता है? दोबारा वो वर्स को पढ़ें. शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? ये बात और ज्यादा हमें ये सिखाती है कि जमीन के नीचे खाली नर्क ही नहीं है, खाली वो रूहें जो जल रही हैं, खाली वो ही नहीं है. नबी जो है, जो खुदा को मानने वाले भी, शमूएल भी जमीन के नीचे था. तभी उसने कहा कि तूने मुझे ऊपर क्यों बुलाया है. आमेन. इसके बाद एक और वर्स को पढ़ते हैं, जबूर 31, साम 31 उसके वर्स 17 को. साम 31 वर्स 17 लिखा, ओ लॉर्ड, लेट मी नॉट बी पुट टू शेम, फॉर आई कॉल अपॉन यू. लेट द विकेड बी पुट टू शेम, लेट देम गो साइलेंटली टू शियोल. पढ़ें जरा इसको. भैया आप उर्दू भी तैयार रखें. हे यहोवा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है. दुष्ट लज्जित हों और वह मृत्यक लोक में चुपचाप पड़े रहें. कौन से लोक में? मृत लोक में. अब शियोल में से, अब नीचे से ही शमूएल आ रहा है. समझ रहे हैं आप मेरे साथ? नीचे, जमीन के नीचे से ही शमूएल आ रहा है. और यहां पे दाऊद दुआ कर रहा है कि जो विकेड हैं, जो अधर्मी हैं, वो कहां जाएं? पढ़ें इसको उर्दू में. ऐ खुदावन, मुझे शर्मिंदा ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझसे दुआ की है.
शरीर शर्मिंदा हो जाएं और पाताल में खामोश हों। और कहां पे? पाताल में। पाताल में खामोश हों। आर यू विद मी? कि एक सैमुएल भी जमीन के ऊपर और जमीन से नीचे ऊपर अप आ रहा है, और जो विकेट हैं वो भी भेजे जा रहे हैं पाताल में। वो दोनों एक ही जगह तो नहीं रह रहे होंगे, वो दोनों एक ही जगह तो नहीं होंगे। ये और हमें कंफर्म करता है कि पाताल जो है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। आमेन। एक और वर्ष को पढ़ते हैं पुराने अहदनामे में, गिनती की किताब नंबर चैप्टर 16 वर्स 30, 16 का 30 वर्स। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वह जीते जी अंधलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। जो यहोवा का अपमान करते हैं उनके लिए क्या होता है? जमीन खुल जाती है। और हम इस किताब में देखते हैं कि उन लोगों ने यहोवा खुदा के अगेंस्ट गुनाह किया और धरती खुल गई, और सारा का सारा उनका कबीला, बीवी, बच्चे, जानवर, हर चीज जमीन ने अपने अंदर ले लिया। जमीन ने अपने अंदर ले लिया क्योंकि उनको सजा मिली थी, यहोवा के अगेंस्ट गुनाह करने की सजा मिली। अब जब सजा मिली तो कहां गए वो? पाताल में। और पाताल में वो सैमुएल के साथ नहीं है। ये कितनी बार हमें बार बार ये बात हमें अब समझ आ रही है कि पाताल में 2 हिस्से हैं। ये जो पाताल है, क्योंकि खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, बिकॉज गॉड लव्स अस। वो कहता है पहले प्रिपेयर हो जाओ। वो कहता है तुम बड़े कीमती हो। वो कहता है कि आज वो हमें सिखा रहा है जो अधलोक है, जो पाताल है, जो हेडेस है, जो नरक कुंड है, वो सच में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं जो जीसस को जानते हैं, पर फिर भी हमें डाउट है ये नरक और स्वर्ग की एग्जिस्टेंस का। तो अब से हम सीखेंगे हाउ ट्रू दिस इज। इसकी एक एक चीज के बारे में बाइबल में हर चीज लिखी है। इस बाइबल में ही हर चीज है। दुनिया में किसी और किताब की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर जिंदगी की बात, हर इस लोक की, उस लोक की, पाताल की हर बात हमारी इस बाइबल में, हमारी इस जिंदगी की किताब में लिखी गई है। हमें इसको जानना है। जब हमें पता चलेगा कि hell is real, that there is a life after death, there is life after death, वो रियल है। क्योंकि हालेलुया, जब इंसान मरता है, मौत नहीं है, वो सिर्फ बॉडी का मरना है। इसके बाद एक जिंदगी है जो जाएगी। कौन सी जगह जाएगी उसका डिसीजन यहाँ पे होगा। उसका डिसीजन कहाँ पे आपने जाना है? अधलोक में, सैमुएल के जगह, या उस दूसरी लोक में। देखें, ये जो हेल है, जो नीचे जो पैराडाइज है और जो हेडेस है, ये ग्लिम्प्स हैं। जो पैराडाइज है वो तीसरे हेवन का एक ग्लिम्प्स है। उसका एक हमें हिस्सा देखने को मिलता है। जो लेक ऑफ फायर है, जिसके बारे में रेवलेशन की किताब में लिखा, जो नीचे पाताल का, हेडेस का जो हिस्सा है, वो उसका ग्लिम्प्स है। उसकी आग यहीं से शुरू हो जाती है। हम सब हेवन जाएंगे। आमेन, आमेन। हम सब हेवन जाएंगे। हेवन हम मरने के बाद नहीं जाएंगे।
जैसे ही यीशु को हम रिसीव करते हैं, जैसे ही हम यीशु को रिसीव करते हैं, हमारा मुक्तिदाता, हमारा हेवन राइट अवे शुरू हो जाता है। आमेन, आमेन। हमारे लिए हेवन शुरू हो चुका है, हम हेवन में ही रह रहे हैं। आमेन। हमारी बॉडीज यहाँ पे है, हमारा रूह तो यीशु के साथ कनेक्टेड है। वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू हेवन। पर ये जो हेल है, जो पाताल के अंदर एक कंपार्टमेंट है, एक हिस्सा है जिसका नाम हेडिस है, उसके गेट्स हैं, उसमें गेट्स हैं, उसमें बार्स हैं, गेट्स हैं, जिन गेट्स को कोई खोल नहीं सकता। देखें, मेरे साथ पढ़ें आइज़ाया की किताब, यशायाह 38 वर्स 10। जब हम इस सच को जानेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा यीशु को फॉलो करना। जब हम इस सच को जानेंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा सुकड़े रास्ते पर चलना। आमेन। यशायाह की किताब 38:10। मैंने कहा, अपनी आयु के बीच ही मैं अंधलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। आप भी पढ़ेंगे उर्दू में। I said, in the middle of my days, I must depart. I'm consigned to the gates of Sheol. इसका मतलब जो दरवाजा गेट है, हम इंडिया पाकिस्तान में घरों के बाहर हमारे गेट है, बड़े से गेट लगे होते हैं। यहाँ पे तो एक दरवाजा है, पर हमारे गेट्स होते हैं। उसी तरह से शियोल, जो वहाँ पे गेट्स लगे हुए हैं। पढ़े भैया इसको। मैंने कहा कि मैं अपनी आधी उम्र में पाताल के फाटकों में दाखिल होऊंगा। मेरी ज़िंदगी के बाकी बरस मुझसे छीन लिए गए। मैं कहा जिसके फाटकों में, क्योंकि फाटकों से बाहर निकलने की जगह नहीं है। अब याकूब की किताब जोब चैप्टर 17 वर्स 16। यहाँ पे बाइबल में बहुत सारे वर्सेस हैं, मैंने उसमें से कुछ आपके सामने रखे हैं। जोब की किताब चैप्टर 17 वर्स 16। Will it go down to the bars of Sheol? Shall we descend together into the dust? क्या वह अंधलोक में उतर जाएगी? क्या उस समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा? ये ऐसी जगह है, ये ऐसी जगह है जो लैंड ऑफ डार्कनेस है। ये ऐसी जगह है, ये जो शियोल का ये जो पोर्शन है, ये जो हेडिस है, दिस इज द लैंड ऑफ डार्कनेस। मैंने और आपने डार्कनेस को देखा नहीं है। ये जो डार्कनेस है, हम थोड़ी सी लाइट भी बंद कर देते हैं, बाहर फिर भी किसी चांद तारे सितारे की रोशनी रहती है। और ऐसा अंधेरा जहां पे अपना हाथ तक दिखाई ना दे, ऐसा अंधेरा जहां पे रोशनी की एक किरण तक ना दिखाई दे, ऐसा अंधेरा जहां पे होपलेसनेस आ जाए, ऐसा अंधेरा उस जगह पे है। यशायाह की किताब उसका 14 चैप्टर वर्स 9 को देखें। यशायाह की किताब चैप्टर 14 उसका वर्स 9। Sheol beneath is stirred up to meet you when you come. It rouses the shades to greet you. पढ़ें इसको अगर आपने निकाला। पाताल के नीचे अंधलोक में मुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। ये जो शियोल है,
जो आज यहाँ पे बड़े लीडर्स बैठे हैं, जो आज राजा महाराजाओं की उस सिंहासन में इस दुनिया में बैठे हैं, यही उस शियोल की, उस अंधेरे में ये लोग मिलेंगे, ये ग्रीट करने आते हैं। पढ़ेंगे इसको आप। पाताल नीचे से तेरे सबब से जुम्बश खाता है कि तेरे आते वक्त तेरा इस्तकबाल करे। कौन करे तेरा इस्तेमाल? हेल, वो जो हेडिस, डार्कनेस, जहां पे उसका जो अंधेरा है वो वेलकम करता है। पाताल नीचे से तेरे सबब से जुम्बश खाता है कि तेरे आते वक्त तेरा इस्तकबाल करे। वो तेरे लिए मुर्दों को यानी ज़मीन के सब सरदारों को जगाता है। वो कौमों को, सब बादशाहों को उनके तख्तों पर से उठा खड़ा करता है। ये इतना सच है, ये इतना सच है। मैं एक गवाही सुन रही थी, और ये जो गवाही सुन रही थी, आई थिंक वो कनाडा या अमेरिका में रहते हैं। वो बता रहे थे कि किस तरह एक बार उनको अपेंडिक्स का बहुत पेन हुआ, और जब वो हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला कि वो अपेंडिसाइटिस, वो रप्चर हो चुका है और उसका जहर उनकी पूरी बॉडी में फैल गया। और इतनी दर्द थी उस पॉइजन के पूरी बॉडी में फैलने की, ही सेड कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया, क्योंकि वो मौत उनकी ज़रूर आने वाली थी। ही सेड कि मैं स्ट्रेचर पे लेटा हुआ हूँ, उनकी बीवी साथ में थी, रो रही है कि वो दर्द में करा रहे थे, और वो वेट कर रहे हैं कि उनकी अभी सर्जरी होगी। अब सर्जरी की इंतज़ार में है, इतने में 4 आदमी आते हैं। तो ये बड़े खुश हो गए, क्योंकि तकलीफ में थे कि शायद ये इनकी सर्जरी के लिए, इनको लेके जाने के लिए आए हैं। और वो कहते कि उन्होंने मुझे उठाया, तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं जा रहा हूँ, सर्जरी के लिए जाने लगा हूँ। कहते कि बीवी ऐसे जैसे सुन ही नहीं रही मेरी बात, रोती जा रही है। कहते मैंने कहा चल मैं तो जाऊं जल्दी से सर्जरी के लिए, और वो उन लोगों के साथ, उन 4 आदमियों के साथ वो चलते जा रहे हैं। कहते कि हॉस्पिटल का कॉरिडोर था, उसमें से चलते जा रहे हैं कि अचानक ये ख्याल आता है कि दीवार भी पार कर गए हैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर की। और कहते उस वक्त उन्होंने देखा कि वो जो 4 आदमी थे, काले से कपड़े पहने हुए थे, अब वो 4 नहीं हैं, बहुत सारे हैं। और वो ऐसी अंधेरे की जगह में चले गए, ऐसा अंधेरा था, ही सेड कि ऐसा अंधेरा, जो अंधेरा मैंने कभी नहीं देखा था। उस अंधेरे की जगह में ही सेड कि वहां पे वो लोग जो थे, वो जीसस के अगेंस्ट ब्लास्फेमी कर रहे थे। वो यीशु को बहुत गलत वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे थे। और इस आदमी ने कहा, मैंने उनसे कहा कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मैं तो यहाँ नहीं आना मुझे। तो उन्होंने कहा तूने तो कभी यीशु को जाना ही नहीं, जो यीशु को नहीं जानते वो यहीं आते हैं हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मैं बहुत डर गया, और मैंने कहा कि मैंने काश कि मैंने जीसस को जान लिया होता। तो उन लोगों ने मजाक उड़ाते, जो वो डीमंस थे, वो बड़े भयानक दिखने वाले डीमंस थे, उन डीमंस से उसको कहा कि हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए कि क्या तूने कभी यीशु का, तुझे कुछ याद है, कभी तूने उसका नाम भी लिया हो? तो वो उस रेल्म में हर चीज एक डिफरेंट होती है। तो वो कहते कि मैं सोचने लगा कि जब बच्चा था तो स्कूल में एक दुआ होती थी जिसमें कोई यीशु का नाम आता था, तो एक लाइन याद थी, और उन्होंने जैसे ही वो लाइन बोली,
उसी वक्त वो कहते कि यीशु सामने उनको नजर आए, यीशु सामने नजर आए। ही सेड मुझे पता था, मैंने इस यीशु को कभी भी प्यार नहीं किया। ही सेड मुझे पता था, मैंने इस यीशु का बड़ा इनकार किया है हमेशा। पर ही सेड कि उस मोमेंट में, उस अंधेरे में यीशु इतनी खूबसूरत रोशनी थे। ही सेड कि मैं जाके उनसे लिपट गया और मैंने कहा यीशु मुझे अपनी बाहों में रख लो, मुझे इस अंधेरे में नहीं रहना। और यीशु ने कहा कि मैं तुझे वापस भेजूंगा, इस लोक से तुझे वापस जमीन पे भेजूंगा और वहां जाके तू मेरा इकरार करेगा और बाकी दुनिया को मेरी सच्चाई बताएगा। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। और कहता अगले ही पल वो वापस अपनी बॉडी में था और वही दर्द, वही उसको दोबारा महसूस होने लग गई। उसके बाद उसकी सर्जरी हुई और बड़े सुपरनैचुरल तरीके में 2-3 दिन में ही वॉज टोटली हील्ड। ये सच है, ये जो अंधेरा है ये सच है। इसलिए आज भी खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पे रखा, हमें ये बताने के लिए कि ये सच को भी समझ जाएं। अगर अंधेरा पता होगा तो रोशनी का भी आप आनंद ले पाओगे। आमीन, हालेलुया। इसके आगे देखते हैं आइज़िया 26 के इसको छोड़, आइज़िया 26 वर्स 14, यसाया 26:14 कि कितना गहरा अंधेरा है उस हिस्से में। वह मर गए हैं, फिर कभी जीवित ना होंगे। जो वहां पे पहुंच जाता है वो मर जाता है, वो कभी दोबारा जीवित नहीं होता। और जो लोग सोचते हैं कि ये जन्म लेंगे, इसके बाद एक और जन्म लेंगे और जन्मों की एक लाइन लगी रहेगी, दैट इज द बिगेस्ट लाई जो दुनिया जिसमें जी रही है। क्योंकि लिखा जो मर गए दे विल नॉट लिव। पढ़े आगे। उनको मरे बहुत दिन हुए, वह फिर नहीं उठने के। तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नष्ट किया कि वह फिर स्मरण में ना आएंगे। वाइप आउट ऑल द रिमेम्बरेंस ऑफ देम। उनका हर चीज खत्म हो जाती है, हर चीज खत्म हो जाती है। ये जो हेडेस वाला हिस्सा है ये भूल जाने वाली जगह है जहां पे कुछ भी कोई भी याद नहीं करता। इट इज द लैंड ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूल जाने वाली जगह जहां पे कोई याद नहीं करता। ज़बूर 88, साम 88 के वर्स 12 में लिखा, ज़बूर 88 के वर्स 12 में, आर योर वंडर्स नोन इन द डार्कनेस और योर राइचियस इन द लैंड ऑफ फॉरगेटफुलनेस। यहां पे खुदा से बात हो रही है कि बाप क्या तेरी अजीब और गरीब बातें। हाँ जी, हम इसको पढ़ते हैं 12 वर्ष को, ज़बूर 88 वर्स 12। क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा। हालेलुया। एक ऐसा लैंड जहां पे बिल्कुल सब चीज खत्म हो जाती है, लैंड ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ये एक ऐसी लैंड है, ये जो हेडिस का हिस्सा है, ये ऐसा हिस्सा है जहां पे हमारी कोई विजडम, आज हम बड़े विजडम से भरे हों, आज हमारे बड़े बड़े काम हों, पर ये कोई चीज वहां नहीं जाती। एक्लीसियास्टिस की किताब चैप्टर 9 वर्स 10 को पढ़ते हैं। Whatever your hand finds to do, do it with your might, and there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol to which you are going. सोलोमन ने ये बात यहाँ पे कही कि जो भी करना है
पर तुम्हारा कोई भी काम, तुम्हारी कोई सोच, तुम्हारी कोई नॉलेज, तुम्हारी कोई अक्ल तुम्हारे शियोल में तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जहां तुम जा रहे हो वहां पे कुछ भी नहीं जाएगा। आज अपनी अकल पे, आज अपने टैलेंट पे, आज अपने हाथों के कामों पे, अपने बड़े घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, बड़े अच्छे परिवार, अच्छी उन सारी चीजों पे आज घमंड ना करें, प्राइड ना लेके आए कि देखें मैं क्या हूं, क्योंकि ये जो मैं है ये शियोल में नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा उस शियोल में। आमेन। ये ऐसी अंधेरे की जगह जहां पे कोई भी खुदा की प्रस्तिश नहीं करेगा। अभी हमने कितनी खूबसूरत तरीके से यीशु की प्रेज एंड वर्शिप करी। सर्विस खत्म होगी, हम फिर उसकी प्रेज एंड वर्शिप करेंगे। हम घर जाएंगे, फिर 10 बजे दुआ का घर कनेक्ट, हम फिर वर्शिप करेंगे। हम अपने घर में वर्शिप को सुनेंगे। हर वक्त हमारे घरों में वर्शिप लगी रहती है, हर वक्त हम उसकी प्रेज, उसकी आराधना करते हैं। कितना सुकून है उस आराधना में, कितना आराम है इस वर्शिप में। पर उस हेडेस में कोई प्रेज खुदा की नहीं होगी। ज़बूर 6 उसका वर्स 5, साम 6 वर्स 5। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होगा, अंधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? कौन धन्यवाद करेगा उस अधलोक में? पाताल में कोई प्रेज और वर्शिप नहीं है। मौका मिल रहा है आज हमें उसकी प्रेज एंड वर्शिप करने का। इस प्रेज एंड वर्शिप को संभाल के रख लें। मत कहें क्या हम हर वक्त उसकी प्रेज एंड वर्शिप करते रहें? यस, हर वक्त उसकी प्रेज एंड वर्शिप करते रहें, क्योंकि उस पाताल में ये मौका नहीं है। ज़बूर 88 के वर्स 10 और 11 में लिखा, डू यू वर्क वंडर्स फॉर द डेड, डू द डिपार्टेड सोल्स राइज अप टू प्रेज यू। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? मरे लोग क्या धन्यवाद करेंगे? नहीं करेंगे। 11 वर्ष में क्या लिखा? क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? कुछ नहीं होगा। पाताल में कुछ नहीं होगा। अभी मौका मिल रहा है, अभी खुदा की प्रेज एंड वर्शिप का मौका मिल रहा है, क्योंकि यसाया के 38 के वर्स 18 में लिखा, फॉर शियोल डजंट थैंक यू, कि जो शियोल है वो धन्यवाद नहीं करता। जो डेथ है, खोला आपने पढ़े रमन जी, क्योंकि अंधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती ना है। ही मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वह तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जो कब्र में पड़े वो खुदा की किसी भी चीज की आशा नहीं रख सकते। आशा है उसके पास जिसके पास यीशु है, क्योंकि यीशु ही जिंदा उम्मीद है। आमेन। आपको पता है, मैं आपको लिंक भी भेजूंगी। रशिया में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उन्होंने एक पाइपलाइन डालनी शुरू करी जमीन के नीचे, कि कितनी दूर तक वो उस जमीन के बीच में उस पाइपलाइन को डाल सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अप्रॉक्सीमेटली कितने किलोमीटर वो डाल चुके थे, कि जब बहुत इट सीम्स टू बी कि जो मिडल ऑफ अर्थ आया वहां तक वो पाइपलाइन चली गई। जब वहां तक पाइपलाइन पहुंची तो उस पाइप के बीच में से चीखों की आवाजें आने लग गईं।
उस पाइपलाइन के बीच में से चीखों की आवाज आने लग गई। दैट वाज द टाइम कि डर के उन्होंने उसको प्रोजेक्ट को वहीं पे बंद कर दिया, वहीं पे बंद कर दिया, क्योंकि वहां से चीखों की आवाज आ रही थी। ये चीखें कहां थी? क्योंकि अधलोक जो है, जो मर जाते हैं, वो जो यीशु को नहीं पाते, जो यीशु को नहीं रिसीव करते, जिनका मुक्तिदाता यीशु नहीं है, वो नीचे जमीन के नीचे पाताल में वो चीखों की आवाज आती है। जो रशिया का ये जो प्रोजेक्ट जो डर के इसी वजह से बंद हो गया, क्योंकि वो ऐसी चीखों की आवाज थी जो बर्दाश्त नहीं होती थी और उन्होंने उसको वहां बंद कर दिया। आमीन। पर कुछ चीजें खुदा अलाउ कर देता है ताकि हम सब सीख सकें। आमीन। अभी जैसे हमने इस चीज को देखा कि हेडिस जो है, जो शियोल है, शियोल में 2 अलग जगहें हैं। बड़ा खूबसूरत इसका मेंशन है। लूक चैप्टर 16 उसके 22 वर्ष से पढ़ते हैं। अ ब्यूटीफुल ब्लेस्ड स्टोरी। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूं कि ये जो कलाम की ये जो सारी बात है, जब हम अभी पिछले दिनों में लूक 16 पढ़ रहे थे और जब कलाम का ये 22वां वर्ष पढ़ा, दैट्स वन जब खुदा ने दिल के अंदर इन सारी गहरी भेदों को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। और आप और मैं आज हम मिलके इस स्टोरी को दोबारा बड़ी ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। ये स्टोरी है एक अमीर आदमी की और एक गरीब आदमी की। अमीर आदमी बहुत अमीर है, बड़ी अच्छी सी जिंदगी जी रहा है, और उसके दरवाजे पे एक गरीब आदमी जिसका नाम लाजरस है वो पड़ा हुआ है उसके घर के दरवाजे पे। और लिखा जो लाजरस है बड़ा गरीब है और उसकी बॉडी जो है सोर्स से भरी हुई है। बाइबल में ये भी लिखा कि कुत्ते आके उसके जख्मों को चाटते थे, कैसी उसकी हालत होगी। और ये भी लिखा कि वो अमीर आदमी के टुकड़ों पे पलता था, उसके जो बच्चा झूठ थी उस पे वो पलता था। अब देखें 2 लोग, एक अमीर आदमी जो बड़ी शान और शौकत की जिंदगी जी रहा है और एक लाजरस जिसने इस जिंदगी में कोई सुख नहीं देखा, शरीर और ऐसा पड़ा हुआ है। पर जो लाजरस है वो अपने दुख में भी खुदा को याद करता है, खुदा को प्यार करता है। और ये जो अमीर आदमी है ये सारी सुख के बावजूद खुदा से दूर है। दोनों मर जाते हैं, दोनों मर जाते हैं। 22वें वर्ष को अब आप दोबारा पढ़ें, दोनों मरते हैं। तो देखें जो गरीब है उसके साथ क्या होता है। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। क्या हुआ? जब वो मर गया स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूत आए और क्या किया? उसको लेके कहां पे छोड़ दिया? इब्राहिम की गोद में। अब अगला पे देखते हैं 23rd वर्ष को देखें। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अंधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अब क्या हुआ? एंड इन हेडेस, अब भी हम शियोल की बात को सीख रहे हैं। तो ये बात कितनी क्लियर होती है यहाँ पे कि इब्राहिम की गोद भी कहाँ है? वो भी शियोल में है, जहां पे जब ये लाजरस जब मरा स्वर्गदूतों ने लिया और जाके उसको पैराडाइज में, जहां पे इब्राहिम है, इब्राहिम की गोद में, वहां पे उसको छोड़ दिया। और दूसरी जगह वो जो अमीर आदमी है वो कहां गया? हेडेस में। हेडेस भी
वहीं पे दिख रहा है। आगे हम पढ़ते हैं, वो देखता है 23 में, वो अपनी आंखें उठाता है और क्या देखता है? इब्राहिम को देखता है, लाजरस उसके साथ है। इसका मतलब कि ये दोनों जगहें नीचे हैं। इसका मतलब जो हेडिस है वो पैराडाइज को भी देख सकते हैं, और जो लोग पैराडाइज में इब्राहिम के पास है वो उनको भी देख सकते हैं, देख पा रहे हैं। अगला वर्ष पढ़ते हैं। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मैं इस आग में तड़प रहा हूं। इजाज भाई 24 वर्ष को आप पढ़ेंगे अभी। एंड ही कॉल्ड आउट, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर। मुझ पर रहम कर। वो तड़प के आवाज लगा रहा है, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है वहां से, बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे। एक उंगली डिप कर दे पानी में, मेरी जबान पे लगा दे, क्योंकि मैं उस आग में तड़पता हूँ। मैं उस आग में तड़पता हूं। एक और बात हमें पता चलती है, हेडिस जो है वहां पे आग है। हेडिस जो है वहां पे आग जल रही है, और जो भी मर रहे हैं शियोल में जा रहे हैं, कुछ इब्राहिम की गोद में और कुछ कहां पे? हेडिस में जा रहे हैं, वो नरक कुंड में जा रहे हैं। और ये जो नरक कुंड है ये हमारे किसी के लिए नहीं है, ये हमारे किसी के लिए नहीं है, ये खुदा ने हमारे लिए बनाया ही नहीं है, ये खुदा ने इंसान के लिए बनाया ही नहीं है। इंसान वहां पे इस नरक कुंड में इसलिए नहीं जाते क्योंकि खुदा वहां पे भेजता है। इंसान नरक कुंड में, इसको जरा समझे, इंसान नरक कुंड में इसलिए नहीं जाते क्योंकि खुदा उनको भेजता है, इसलिए जाते हैं कि वो खुदा का इनकार करते हैं, अपनी चॉइस चूज करते हैं, खुदा का इनकार करते हैं, इसलिए नरक में जाते हैं। खुदा ने नरक नहीं बनाया, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। जॉन 3:16 में लिखा, खुदा ने इस जहान से इतनी मोहब्बत करी कि अपना इकलौता दे दिया कि जो भी उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो, वो नरक कुंड में ना जाए, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमेन, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। इसके बाद देखते हैं 25 वर्ष में, हालेलुया, इसको देखिए इब्राहिम क्या जवाब देता है। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। अब वो यहाँ शांति पा रहा है, और तू तड़प रहा है। इस दुनिया में रहते हुए बहुत सी कमियां हो सकती हैं, बहुत सी कमियां हो सकती हैं, बहुत से दर्द, बहुत से दुख, तकलीफें, पेन, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हार्ट के अंदर बहुत तरह की सिचुएशनल दर्द हो सकती है। लाजरस कितनी तकलीफ में था। इब्राहिम कहता है, दोबारा से इस 25 वर्ष को पढ़ते हैं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। अमीर आदमी से क्या कहा? कि तू अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। लाजरस ने इस दुनिया में रहते हुए तो बुरी वस्तुएं ली,
परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। मत तड़पे ये सोच के कि ये मेरा नेबर, ये मेरा जानने वाला, ये तो यीशु को भी नहीं जानता, ये तो यीशु को प्यार भी नहीं करता, और ये तो बड़ा ऊंचाई पे जा रहा है, इसके पास तो बड़ी गाड़ी है, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है, ये तो बहुत खुश है। मैं तो जीसस को प्यार करता हूं फिर भी खुश नहीं हूं, क्योंकि खुदा कहते हैं जैसे हाल में रखा उस हाल में रह के उसकी सिताइश करो, क्योंकि आखिरी समय में जिस तरह से इब्राहिम ने कहा कि आज वो तो शांति पा रहा है पर तू आज आग में जल रहा है। हालेलुया। 26 वर्ष देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो सोचते हैं कि इस जिंदगी की आंख जब बंद होगी उसके बाद भी माफी मांगी जा सकती है, कोई माफी नहीं है, क्योंकि 26 वर्ष कहता है इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। भारी गड्ढा ठहराया है, इसका मतलब पाताल में एक तरफ पैराडाइज है और दूसरी तरफ नरक कुंड है, और वहीं पे उन दोनों के बीच में एक गहरा क्या है, गड्ढा ठहराया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। ना इधर से इधर, ना इधर से उधर, कोई यहाँ से वहां नहीं जा सकता, कोई सेकंड चांस नहीं है। पाताल में सांस बंद हो जाए, कोई सेकंड चांस नहीं है पाताल में। अगर सेकंड चांस है तो अब भी है, अब भी है। अब भी जीसस को अगर दिल नहीं दिया, अभी भी वो खुले खुले रास्ते में चलते जा रहे हैं। यीशु को दिल देने के बाद भी अगर वो चौड़ा और बड़ा ऐसा रास्ता अपनाया है, अभी भी वक्त है कि आ जाएं उस सुकड़े रास्ते में, क्योंकि ये सुकड़ा रास्ता उस पैराडाइज की तरफ जाता है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। पैराडाइज, पैराडाइज, फिरदौश किसका हिस्सा है? शियोल का। एक और वर्ष है, जिस वक्त यीशु सूली पे थे, यीशु के साथ 2 और चोर भी थे जो उस वक्त यीशु के साथ सूली पे थे। रोमन्स के जमाने में जब वो सूली की सजा देते थे तो 3 को इकट्ठे देते थे, अकेले नहीं देते थे, 3 को इकट्ठे देते थे। यीशु जो इतने प्यारे, यीशु जो अपना प्यार बांट रहे थे, यीशु जो जहां से निकल जाते थे मुर्दे भी जिंदा हो जाते थे, यीशु जहां से निकलते थे अंधे आंखें पाते थे, वो यीशु जो आए ही हमें हीलिंग देने, डिलीवरेंस देने, वो यीशु को सूली पे टांगा हुआ, और वहां पे वो चोर और डाकू भी उसी सूली पे। और उस एक मैंने कहा, एक ने उस सूली पे ही खड़े हुए यीशु को अपना लिया। आमीन। एक ने आखिरी वक्त में अपनी मौत के बिस्तर पे ही यीशु को अपना लिया, और जब उसने यीशु को अपनाया, यीशु ने क्या कहा? लूका की अंजील 23 के 43 को देखते हैं, यीशु क्या कहते हैं? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। हम इसको हेवन समझते हैं, मैं भी समझती थी कि जब कहा कि तू आज ही मेरे साथ हेवन में होगा, मैंने इसको हमेशा वही समझा। पर शुक्र खुदा का जो पढ़ते पढ़ते खोलता जा रहा है और गहराई को हम सीखते जा रहे हैं। यीशु ने क्या कहा?
तू आज ही मेरे साथ फिरदौश में होगा, पैराडाइज में होगा। पंजाबी में क्या है इसका? तब तक निकालें आप इसको। स्वर्ग में, पैराडाइज है, स्वर्ग इज नॉट, स्वर्ग इज, जो पैराडाइज है वो स्वर्ग का जैसे एक पार्ट है, जैसे हेडिस जो है वो उसका एक ग्लिम्प्स है, उसी तरह से पैराडाइज जो है वो थर्ड हेवन का एक ग्लिम्प्स है, पर हेवन नहीं है। एक कॉन्फर्मेशन देखें यूहन्ना की अंजील 20वें चैप्टर के 17 वर्ष में। क्या हुआ? जब जीसस रेजरेक्ट हो गए, जब यीशु जिंदा हुए, तो जब मरियम गई, जब वो वहां पे, जब मरियम ने यीशु को पहली बार दोबारा जिंदा हुए देखा और वो जल्दी से यीशु को छूने, तो जीसस ने क्या कहा? यीशु ने यूहन्ना की अंजील 20वें चैप्टर के 17 में कहा, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। क्या कहा यीशु ने? कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया। आप उर्दू में क्या इस लाइन में लिखा भैया? मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। बाप के पास ऊपर नहीं गया। यीशु अगर ऊपर नहीं गए, चोर को लेके कहां गए? नीचे गए, फिरदौश में, क्योंकि फिरदौश नीचे है। हालेलुया। फिरदौश कहां पे है? इब्राहिम की गोद है। जो इब्राहिम जहां पे है, जहां पे सारे नबी हैं, वहां पे सारे नबी, जितने भी हम पुराने एहतनामे के जितने नबी, इलाइजा, अलीशा, मूसा, कहां है वो? फिरदौश में। क्योंकि यीशु ने कहा, चोर से क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ फिरदौश में होगा। और मरियम को कहते हैं, छू मत, क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। ये चीज कितना खूबसूरती से हमें सिखाती है कि फिरदौश कहां? जमीन के नीचे। हालेलुया। और जो यीशु हैं, ये सिर्फ यीशु हैं जिसके पास पावर है। ये सिर्फ यीशु हैं। हालेलुया। मेरे साथ बोले हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ यीशु है। ज़बूर 107:16 वर्ष निकालें। ओनली जीसस हैज पावर टू शैटर द डोर्स ऑफ ब्रॉन्ज एंड कट इनटू द बार्स ऑफ आयरन। सिर्फ यीशु है जो उस दरवाजों को, उसको चीर सकते हैं। ओनली जीसस हैज पावर टू डू दैट। Only Jesus has power to do that. Psalm 49 verse 15. Zabur 49 verse 15. But God will ransom my soul from the power of Sheol and he will receive me. वो मुझे, परंतु परमेश्वर तेरे प्राण को अंधलोक के वश से छुड़ा लेगा। हालेलुया, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। हालेलुया। हम इसकी और गहराई को आने वाले संडेज को हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें रिसीव करेगा, किस तरह से वो हम है। पाताल में तो नहीं रहना, हमें पैराडाइज हमेशा नहीं रहना। वो हमारे ठहरने की जगह है, वो ट्रांजिट है। यहां से कनाडा से इंडिया जाओ
तो रास्ते में लंदन आ जाता है, जो सिर्फ कुछ घंटों का ट्रांजिट है, पर जाना तो इंडिया है। उसी तरह से जाना तो हमें हेवन में है, पर बीच में कुछ ट्रांजिट टाइम रहेगा। आमेन। और वो जो ट्रांजिट टाइम है वो पैराडाइज में रहेगा। पर इसकी टिकट की कॉन्फर्मेशन कब होगी? जब यीशु रूह के अंदर होंगे, जब यीशु के साथ हम चलने वाले होंगे। और यहाँ पे एक और चीज को भी हम सीखते हैं, जब क्रूसिफिक्शन के बाद यीशु की बॉडी को रैप करके मसाले स्पाइसेस लगा के कब्र में बंद कर दिया, तो यीशु कहाँ थे? वो 3 दिन के लिए, फ्राइडे सैटरडे संडे जी उठे। यीशु कहाँ गए? यीशु गए शियोल में, क्योंकि शियोल में हम सबके कई बार मेरे भी ये सवाल आता था कि जो जीसस के आने से पहले जो सारे लोग थे वो कहाँ हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो यीशु को नहीं रिसीव किया। तो ये बात बताती है पहला पतरस 3 चैप्टर 19 और 20। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कैदी आत्माओं को प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। पानी के द्वारा, सिर्फ पानी में तो नूह का घराना बचा था, बाकी सब तो थे। पर जैसे हमें सेकंड चांस मिल रहा है, हमें यीशु की खुशखबरी सुनने का मौका मिल रहा है, यीशु उनको भी वो खुशखबरी सुनाने गए। आमेन, हालेलुया। और पहला पतरस 4 चैप्टर 6 वर्स, 1 पीटर 4:6। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया। मरे हुओं को भी सुसमाचार सुनाया गया। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वह परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। आत्मा में वो खुदा के उसके अकॉर्डिंगली वो जी सकें। खुदा यीशु जो हैं, कोई दुनिया में कोई ऐसी किताब मुझे बता दें, कोई ऐसी बात मुझे बता दें कि किसी ने कहा कोई भी नबी जो है वो मुर्दों को भी खुशखबरी सुनाने गया, वो मुर्दों को भी बचाने गया। हमारा यीशु, हालेलुया, सारी कायनात का यीशु मुर्दों को भी गुड न्यूज देने गए। वो गुड न्यूज मुझ मुर्दा को भी मिली। हालेलुया, मुझ मुर्दा को भी वो गुड न्यूज मिली। आज उसने अपने आगे, हालेलुया, उसने जिंदा कर दिया, और ऐसी जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है। आज जो भी मुर्दा थे, इस दुनिया ने बड़ा सताया जाएगा, दुनिया छोड़ देगी, निकाल देगी, बड़े ठट्ठे उड़ाएगी, कर देने दो, क्योंकि उसके बाद गुड न्यूज जो हमारी है वो, हालेलुया, हमें हमेशा की वो खूबसूरत जिंदगी हमारी है। आमीन, आमीन, हालेलुया। और आज ये वक्त, राइट नाउ इज द टाइम, ये वक्त है जब यीशु ने हमें दिया, अभी भी जिंदा है। हाथ रख के देखें, आ रही है सांस, आ रही है। जब तक आ रही है तब तक यीशु को हम रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि यीशु एक ही बार गया था नीचे, हालेलुया, उसके बाद वो ऊपर उठाया गया,
और अब वो किसको लेने आएगा? वो अपनों को लेने आएगा। हालेलुया। जो उसका, जिसके ऊपर यीशु का मार्क होगा, जिसके ऊपर यीशु लिखा होगा, वो यीशु के पास जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा आपको बहुत 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 बरकत दे। यीशु को अपना सेवियर रिसीव करें, यीशु को अपना सेवियर रिसीव करें। जो भी सुन रहे हैं, हो सकता है आपने कहा मैं क्रिश्चियन हूं, हो सकता है आप कहते हैं मैं पैदाइशी क्रिश्चियन हूं, पता नहीं क्या डिनोमिनेशन है, पर हेल जो है वो डिनोमिनेशन नहीं देखता। आज मौका है यीशु को रिसीव करने का। अपना दिल यीशु को दे दें, अपना दिल यीशु को दे दें। आज फिर वो मौका है। रिसीव लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर। आमेन, आमेन। और मुबारक हैं आप सब, मुबारक हैं आप सब जिनकी जिंदगी का खुदा यीशु है। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा बहुत बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।